हेलो दोस्तों, आज मैं सुशांत सिंह राजपूत के काइंडनेस की और एक पहलू सुनाती हूँ जो मुझे उज्जवल त्रिवेदी जी के चैनल से पता चला। उन्होंने बोला एक सेलो मैनेजर, स्पा सेलो होता है ना, वहाँ का एक मैनेजर जिस सेलो पे उज्जवल जी भी जाते हैं, तो उन्होंने बोला आपका चैनल मैंने देखा, आप सुशांत सिंह राजपूत के न्यूज़ बनाते हो, तो एक वाकया ऐसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उज्जवल जी ने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला पहले वो जिस स्पा सैलून पे काम करता था, वो सैलून पे सुशांत जाया करता था, जो भी हो, दाढ़ी वाड़ी बनाना, बाल कटवाना, जो भी हो। तो वहाँ से परिचय है। सुशांत तो सब लोगों से अच्छे तरह से बात ही करते हैं। तो वहाँ से वो बंदा दूसरा सैलून पे चला गया बाद में, तो सुशांत से बहुत दिन नहीं मिले। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लखन वाला बैक रोड पे सुशांत किसी एक क्राउड के साथ ऑटोग्राफ दे रहे थे, शायद कोई बात कर रहे थे। तो बैक रोड पे स्पेशली इवनिंग टाइम में बहुत लोग वहाँ इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक भी करने जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने सुशांत को देखा, एक भीड़ के बीच सुशांत खड़ा था। तब पवित्र रिश्ता के मतलब वो स्टार बन चुके थे। तो इस बंदे ने देखा ऐसे, उसके नज़दीक से गुजरे, मतलब नज़दीक गए, तो सुशांत ने उल्टा खुद से उनको बुलाया। एक स्टार बन गया था उनको, उस सैलून वालों, मैंने जो मैनेजर को सुशांत ने खुद आवाज़ दी। बोला है कहाँ हो भाई, इतने दिन से नहीं देखा, क्या कर रहे हो, ये सब पूछा। तो वो एकदम चौंक गए, एक स्टार मुझे बुला रहा है। फिर वो जाके बातें की, फिर बोला, फिर फ़ोन नंबर दिया और प्रेजेंटली उस टाइम जिस जगह काम कर रहे थे उसका भी एड्रेस दिया, बुलाया उसके सैलून पे। तो ये तो हो गया। कुछ दिन बाद सुशांत वहाँ पहुँच के वहाँ उससे मीट किया। तो उनको फिर ये हो गया, मैंने वो शॉक हो गया, मतलब ऐसा एक स्टार कैसे आ सकते हैं। उसके बाद सुशांत ने अपना नंबर दिया, पर्सनल नंबर, जो जनरली किसी को नहीं देते हैं। पर्सनल नंबर दे के बोला अगर यहाँ कोई बच्चे आते हैं बाहर से, महाराष्ट्र के बाहर से, तो उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना, मैं हेल्प करूँगा। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से जो आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियों के साथ क्या होता है वो जानते हैं शायद। तो बोला है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से जो आते हैं उनका रहने का, खाने का अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, मैं सब बंदोबस्त कर दूँगा। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए उसका जो ये है सिंपैथी है। स्पेशली वो जो दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स से बहुत दुर्व्यवहार होता है उनके साथ। आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा ही होगा, लड़कियों को चिंकी चिंकी बोल के पुकारते हैं, आँख छोटे छोटे हैं इसीलिए। तो इसके प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इसीलिए उन्होंने बोला ऐसा कौन सोच सकता है, स्पेशली जब आपका जो नाम, फेम एंड नेम, पैसा, सब रुतबा सब होता है, उसके बाद कौन दूसरे के लिए ऐसा सोचता है। आप बोलिए, कितना अच्छा हार्ट सुशांत का, गोल्डन हार्ट। ये अभी भी जिंदा है और जहाँ भी है एंजल बन के काम कर रहा है शायद। उन्होंने नागालैंड के लिए भी, फ्लड के लिए भी पैसे डोनेट किए थे। मेरे इस चैनल पे ही एक वीडियो है। तो वही मैं बोलती हूँ, वो जान चुका था नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों को कैसे नेगलेक्ट करते हैं लोग, बाहर के लोग, और नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या नहीं है, टैलेंट है, खूबसूरती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उसका माने उपयोग नहीं कर सके बाकी इंडिया के बाकी लोग। इसीलिए शायद वो तो इंटेलिजेंट था, उन्होंने समझ गया नॉर्थ ईस्ट एक बढ़िया जगह है जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बच्चियों के पास टैलेंट है। आप लोग देखिए रियलिटी शो में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, स्पेशली ये इसमें डांस शो में होते ही है। तो ऐसे लोग इस दुनिया में, स्पेशली बॉलीवुड में बहुत कम हैं।
और एक लड़की है जो मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से, डॉक्टर पलक मुच्छल जो सिंगर है। वो तो डॉक्टर है, मेडिकल किया था, मेडिकल साइंस पढ़ के आई है। उन्होंने अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट, माने उनके खुद के पैसा देके 1500-1600 बच्चों का हार्ट ऑपरेशन करवाया। और जब भी हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके नाम पे एक डॉल खरीदते हैं, टेडी बेयर, उसके घर में भरा पड़ा है। तो इतना अच्छा काम कौन कर सकते हैं? बहुत बड़ा हार्ट रखते हैं ये लोग। तो पलक जी ने अभी तक इतने बच्चों के क्या अभी कर ही रहे हैं, और सुकून मिलता है बोला है ऐसा करके। और जितनी सुंदर है वो दिखने में, जितनी सुंदर आवाज़ है उनकी, उतना सुंदर उसका हार्ट है। तो ये लोग बहुत रेयर है, हम लोग नहीं जानते हैं इनका मोल। पलक जी, सुशांत जी, इन लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।